सो गाइस, आज मैं आपको एक इंडिया के लॉस्ट जेम मोटरसाइकिल कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ द की ऑफ द हुस्क्वर्ना। दिस इज़ द ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल जो कि अब इंडियन मार्केट में खो सी गई है। भाई, सबसे पहले आप लुक्स देखो कि ये दिखने में कितनी प्यारी मोटरसाइकिल है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन है। और आज हम बात करेंगे कि ये मोटरसाइकिल आखिर इंडियन मार्केट में ऐसे खो कैसे गई। तो आपको पता ही है कि जो हुस्क्वर्ना ब्रांड है ये बेसिकली आपका KTM का ही ब्रांड है। मतलब KTM के साथ ही बाइक जो है वो डिस्प्ले हुई और KTM ही इसको इंडिया में लेके आया। दिस इज़ द स्वाट पिलियन 401 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी 1-2 साल पहले ही। और लॉन्च होने के बाद ऐसा लगा था कि भाई ये तो एटलीस्ट तबाही मचाएगी, क्योंकि हुस्क्वर्ना ऑलरेडी 250 सीसीज और मतलब इंडियन मार्केट में सेल कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने को वो बाइक एक्चुअली पसंद नहीं आई। उन रीजंस के बारे में भी बात करेंगे। ये भी इंडियन मार्केट में खो गई और क्या रीज़न रहा, आज उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है यार, संडे का दिन है, थोड़ा राइड भी कर लेंगे और बातें भी, राइट। तो इसमें अभी एक्रा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ऑल्दो क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की बाइक है तो उसने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें लगा रखी है। यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई है आगे, एंड ही डिड सम ट्रिप्स जो कि काफ़ी लंबी थी, तो इसलिए ऑक्स लाइट्स वगैरह इसने सारा इंस्टॉल करवा रखा है इसके अंदर। एंड बात करते हैं हुस्क्वर्ना के बारे में। तो हुस्क्वर्ना एक स्वीडिश कंपनी जो कि इसकी पेरेंट कंपनी KTM ही है। एंड इंडियन मार्केट में 401 को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए, लेकिन ये ब्रांड ना आपको नॉर्मली रोड पे देखने को मिलेगा ही नहीं। आज मैं संडे राइड पे गया था, मैंने ये लोगों को सुना, मेरे से पूछते हुए मेरे को कह रहे हैं कि भैया ये कौन सा ब्रांड है, ये कब आया इंडिया के अंदर, ये बाइक तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। सो मतलब लोगों को तो इस ब्रांड के बारे में, इस बाइक के बारे में पता ही नहीं है भाई। और मेरे को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि ये एक ऐसे ब्रांड के पास ये बाइक डिस्प्ले होती है जो कि इंडियन मार्केट में जिसका नाम हर एक बंदे की ज़ुबान पे, दैट इज़ KTM। और KTM ही इसको अपने शोरूम में भी शोकेस करता है। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ मार्केटिंग, क्योंकि ये बाइक जहाँ शोकेस हुई, जब ये शोकेस होती है बाइक, तो एक तो सारे KTM शोरूम्स में नहीं है, बहुत ही लिमिटेड KTM शोरूम्स में है। और उसी के साथ इसका एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, एक छोटा सा डिस्प्ले बना हुआ है जिसमें ये एक ही मोटरसाइकिल होती है KTM के शोरूम के अंदर। सो वहाँ पे थोड़ा सा जो होता है कि लोगों के नज़र में ये बाइक जाती ही नहीं है, इवन KTM शोरूम जाने के बाद भी। और मार्केट तो क्या है यार, फिर लोगों को पता ही नहीं लगता कि भैया ये बाइक भी खड़ी है। एक्चुअली जितनी बार भी मैं KTM शोरूम्स वगैरह पे गया हूँ, जितने वहाँ के सेल्स पर्सन हैं, उन्होंने इस बाइक को उस तरीके से कभी बताया भी नहीं कि हाँ ये भी एक मोटरसाइकिल है। तो मे बी दैट इज़ द सेल्स स्ट्रैटेजी या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो भी ब्रांड की हुई होगी, लेकिन बहुत ही बड़ा एक लैग रहा है कि इस बाइक को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया जितना ये मोटरसाइकिल डिज़र्व करती थी। अब ये तो हो गया कि क्या एक फॉल्ट रहा, लेकिन इसको क्यों सेल करना चाहिए था, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर सेम इंजन यूज होता है, सेम ड्यूक 390 वाला LC4C जो कि 398 सीसी वाला इंजन है। और ये मोटरसाइकिल पावर प्रोड्यूस करती है 46 bhp इसकी, 38 Nm टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड इसके अंदर आपको फीचर्स भर के मिलेंगे। क्विक शिफ्टर इसके अंदर आपको मिल जाता है, उसी के साथ इसके अंदर आपको राइड बाय वायर मिल जाता है, उसी के साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, स्विचेबल ABS मिलता है विच इज़ द सुपर मोटो ABS जो कि इसके अंदर इक्विप्ड है। एंड सुपर मोटो भी ऑन भी है, मैंने ऑफ नहीं किया था, सुपर मोटो ऑन है, ट्रैक्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। प्रॉपर जितने ड्यूक 390 में फीचर है सब इस बाइक के अंदर फीचर है। लेकिन इतनी फीचरफुल बाइक होने के बाद भी लोगों को ये पसंद ही नहीं आई। सेकंड, एक और चीज़ कि ड्यूक जो है वो कुछ लोगों को मतलब सिटिंग वाइज हल्की सी एग्रेसिव लग सकती है, बट ये प्रॉपर एक अपराइट पोस्चर के साथ आती है। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी भी होती ड्यूक में लॉन्ग टूर वगैरह करने में, वहाँ पे ये जो बाइक है इसकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी बेटर हो जाती, बिकॉज आपको एक अपराइट हैंडल बार मिल जाता है। एंड
उसी के साथ अगर आप लॉन्ग टूर पे पिलियन वगैरह के साथ जाओगे तो थोड़ी सी मैं बोलूँगा कंफर्टेबल, लेकिन वहाँ पर भी इस बाइक के थोड़े बहुत माइनस पॉइंट और भी आ जाते हैं। अब मार्केटिंग की जो मैंने बात करी, कंपनी ने इस बाइक को मार्केट करा एज अ स्क्रैम्बलर, जबकि इसमें कोई ऐसी स्क्रैम्बलर वाली बात है ही नहीं, एक्सेप्ट दोस चंकी टायर जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, बिग ब्लॉक टायर्स मिलते हैं। एंड इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड है वो है पिरेली के टायर्स, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। इवन ऑन द टारमैक इट इज़ गुड, आपको अच्छी ग्रिपिंग वगैरह दे देते हैं। लेकिन यार एक बाइक जो आपको कैफे रेसर स्टाइल में दिख रही है, आप उसको स्क्रैम्बलर क्यों मार्केट कर रहे हो? ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर 19 इंच व्हील मिल रहा है, इसमें आपको 17 इंच व्हील ही मिल रहा है। एंड 17 इंच व्हील के साथ आपको मिल रहे हैं स्पोक्ड व्हील्स, नॉट एलॉयज। सो जो एक आजकल वी ऑल नो कि भैया टायर पंचर वगैरह से तो हर कोई परेशान ही रहता है, एंड एवरीवन वांट्स कि भैया एक ऐसी बाइक हो जिस पे ये सब करने में ना इतना ज़्यादा सरदर्दी ना हो। पंचर लगाया, अगर लॉन्ग टूर वगैरह पे भी जा रहे हो, पंचर लगाया, इजीली अपनी मोटरसाइकिल को चलाओ। लेकिन वहाँ पे इसमें आपको स्पोक्ड व्हील्स दे दिए, जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा लॉजिक समझ नहीं आया, जबकि दिखने में ये बहुत प्यारी लग रही है स्पोक्ड व्हील्स के साथ, बट डजंट मेक एनी सेंस कि इस बाइक में स्पोक्ड व्हील दिए जाए। इंजन तो मैंने आपको बताया, फ्यूल टैंक भी इसका पहले जो आते थे 250s उस पर 9 लीटर का फ्यूल टैंक था, लेकिन कंपनी ने 401 में फ्यूल टैंक को बड़ा कर दिया, 13.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक दे दिया, जो कि अगेन आपको ड्यूक में 15 कर दिया और इधर 13.5 कर दिया। लेकिन भाई लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अंदर वाइड हैंडल बार ऑफर हो रहा है, इवन एडजस्टेबल सस्पेंशंस भी ऑफर हो रहे हैं। सो अगर आप किसी भी टेरेन में जाना चाहो, अगर आप अपने राइडिंग के हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट करना चाहो, इसमें फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन है, जिसमें आप इसका कंप्रेशन, रिबाउंड दोनों एडजस्ट कर सकते हो। बट लोगों को फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि अब इसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडियन जो हम कंज्यूमर्स है बेसिकली, हमको चाहिए बिग बल्कि मोटरसाइकिल। तो बेसिकली अगर आप बाइक निकाल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा चाहिए भैया चौड़ी यहाँ से रोड पे निकल रही है, लोगों को पता लग रहा है कि हाँ ये एक बाइक जा रही है। एंड वी ऑल नो कि भैया लोग रॉयल एनफील्ड से भी ऑब्सेस्ड इसी वजह से है कि भाई एक टोरा देखने को मिल जाता है, एक चौड़ी बाइक मिल जाती है। लेकिन इस चक्कर में लोगों ने एक फीचर्स, परफॉर्मेंस और एक निम्बल सी मोटरसाइकिल, एक ऐसी बाइक जो स्टैंड आउट करती है मार्केट से, उसको कहीं ना कहीं मिस आउट कर दिया। और ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि भाई अब तो हुस्क वरना, खैर रोड पे तो छोड़ो, आपको शोरूम्स में भी देखने को नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया बेचारी हुस्क वरना का हमारी। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, फीचर्स, अभी आप देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। 3rd गियर पे हूँ, पावर आप देखो, मतलब किस तरीके से इस बाइक में इतनी पावर जनरेट कर रही है, इतना मज़ा आ रहा है इसको रेफ करने में। भाई बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप चलाओगे इसको तो 171 kgs ये वेट करती है मोटरसाइकिल, और पावर 46 PS की। मतलब आप इमेजिन करो कि जब आप ये भगा रहे होगे कितना मज़ा आएगा। एंड मुझे ऐसा फील हुआ, अनलाइक द KTM जिनके अंदर थोड़ा लिमिटर आ जाता है जल्दी, इसमें लिमिटर नहीं आया मेरा उतना जल्दी, क्योंकि ये बाइक मैंने आज पूरा राइड करा इसे अच्छे से। आई थिंक 100 किलोमीटर तो मैं ही राइड कर गया आज इसको, लेकिन इस पर लिमिटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आया। जो मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी कि इस इंजन का जो पोटेंशियल है वो हुस्क वरना से मैं ज़्यादा मतलब अच्छा निकाल पा रहा हूँ। और ऐसी कंडीशंस जिसमें मैं अभी हूँ, आप देख ही सकते हो कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है आपकी सबसे बढ़िया चीज़ होती है मैन्यूवरेबिलिटी। लाइट वेट मोटरसाइकिल वो आपको सिटी में देगी काम। भारी मोटरसाइकिल मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी डोमिनार वर्सेस R15 नहीं, एक्चुअली व्हाई आई सोल्ड माय डोमिनार एंड बॉट R15, और उस पर भी मेरा मेन जो मैंने
रेस किया था वो चीज़ ये थी कि R15 इतनी लाइट निम्बल मोटरसाइकिल है, तो उसका पोस्चर जो है वो एग्रेसिव है, लेकिन जब मैं उसे ऐसी कंडीशंस में चलाता हूँ ना, आई फील मोर रिलैक्स्ड कंपेयर टू डोमिनार। सो ये एक चीज़ जब तक आप फील नहीं करोगे ना कि एक निम्बल मोटरसाइकिल चलाने का फील क्या होता है, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। आंखों को चीज़ भा जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार भाई इसे देखने में ही अच्छी है, ये चलाना बहुत बड़ी सरदर्दी है। एंड मोस्ट ऑफ द मतलब आप समझ रहे हो, सुपर बाइक भी जो लेते हैं बंदे, वो भी यही चीज़ कहते, मतलब होता ही है ना कि हैवी मोटरसाइकिल है, हीट ज़्यादा करती है, वो उसे ट्रैफिक में चलाना इतना आसान नहीं है, बार बार ब्रेकिंग करने में, तो बहुत सारी चीज़ें आती है एक हैवी मोटरसाइकिल के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर बाइक, मतलब सुपर बाइक का एक एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन जब आप हैवी मोटरसाइकिल चलाते हो, उसको चलाने के लिए आपके बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लाइट वेट मोटरसाइकिल आपकी एफर्टलेस राइड बना देती है बेसिकली। मुझे जो मेन गलती लगी वो तो मेरे को इसका मेजरली मार्केटिंग, और किस तरीके से इंडियन मार्केट को ये बाइक शोकेस करी गई कि भैया ये एक स्क्रैम्बलर है, वो मेरे को इस बाइक का एक सबसे बड़ा फॉल्ट लगा कि भाई क्यों यार, इतनी अच्छी बाइक, एक सेगमेंट आप टारगेट कर सकते थे। लेकिन अब तो खैर KTM बजाज के पास खुद ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको हस्क्वेंडा को प्रमोट ही नहीं करना चाहता। दे हैव KTM जिसमें उनके पास ड्यूक्स, RCs, ये सारी बाइक है, राइट। देन दे हैव ट्रायम्फ जिसमें उनके पास क्लासिक मोटरसाइकिल है, जो कि कुछ ऐसे कैफे रेसर्स टाइप मोटरसाइकिल वो देने में लगे हुए हैं। एंड ट्रायम्फ इज डूइंग फिनोमिनल जॉब इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, जो इंजन उन्होंने डिज़ाइन करा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और उसी के साथ जो हस्क्वेंडा है, वो उसको तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है बजाज ने बोल दिया भैया तुम अभी ज़रा साइड में रहो, हम बाकी प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। इवन बजाज ने अपनी डोमिनार पे भी फोकस हटा दिया। आप देखोगे कि डोमिनार भी मार्केट में नहीं दिखती। बजाज अपनी बाइक्स जो कि कम्यूटर सेगमेंट है उस पर ध्यान दे रहा है, और उसके अलावा जितने भी सेगमेंट है वो दूसरे ब्रांड्स के साथ अपने फोकस करने में लगा हुआ है। एंड यस, this is how I think we lost a gem like Husqvarna in the Indian market, जो कि एक अच्छी खासी मोटरसाइकिल है, एक अच्छी खासी मोटरसाइकिल बन सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक कलेक्टेबल मोटरसाइकिल बन गई है। अब मेरे फ्रेंड के पास है, ऑल्दो उसे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस पे सारी चीज़ें उसे फिट बैठी। लेकिन अब वी हैव टू सी कि जो इसकी सर्विसिंग वगैरह है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह है, वो कैसी रहेगी। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई लकीली, बिकॉज एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हस्क्वेंडा का KTM के साथ पार्ट शेयरिंग भी हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है आपको पार्ट्स को लेके। बट यस, जो आपका लॉन्ग टर्म में जो होगा, क्या होगा, ये तो अब देखते हैं। बट यस, ये थी आपके लिए हस्क्वेंडा की कहानी, जो कि मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। सो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।